नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे अपनी बाल रामायण का पाठ 4 जिसका नाम है राम का वनगमन। यह पाठ प्रारंभ करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पिछला वृत्तांत सुनाना चाहूँगी। वह ऐसा था कि जब राम जो है वो अपनी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात अयोध्या आते हैं, उसके पश्चात उनका विवाह होता है माता सीता के साथ में। उसके पश्चात वो जो है अयोध्या में आकर अपने पिता के साथ में राजकाज के भागों में या कार्यों में कुछ उनका हाथ बटाते हैं। उनके निर्णयों की जो है वो सारे मंत्रीवर तारीफ़ करते रहते हैं कि उनके निर्णय बहुत ही अच्छे होते हैं। यह सारी चीज़ें देखकर दशरथ को ऐसा लगता है कि अभी जो है वो राम का राज्याभिषेक कर देना चाहिए और आगे का जो राजपाट है मेरे पश्चात वह राम ही देखेंगे, ऐसी घोषणा कर देनी चाहिए। मन में आए ऐसे विचार के अनुसार दशरथ ऐसी घोषणा कर देते हैं कि वे राम का राज्याभिषेक करना चाहते हैं और उसकी तैयारी में सबको लग जाना चाहिए, ऐसी घोषणा कर देते। यह बात धीरे धीरे सभी जगह फैलने लगी। यही बात जो है माता कैकेयी के भी पास गई और माता कैकेयी को जो है वो पहले तो खुशी हुई, बाद में उसकी जो कैकेयी की मुँह लगी जो दासी थी वो उसके कान भरती है और उसे इस राज्याभिषेक के विरुद्ध भड़काती है और कहती कि राज्याभिषेक भरत का ही होना चाहिए, राम का नहीं। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी स्थिति बहुत ही क्षीण और निम्न हो जाएंगी। और यही देखते हुए जो कैकेयी है वो कोप भवन चली जाती है और राजा दशरथ से 2 वरदान मांगती है। और वह 2 वरदान ऐसे होते हैं कि पहला वरदान होता है कि राजा को मांग कर वो कहती है कि जो भावी राजा है वो भरत बने और उसके पश्चात जो राम है वो 14 वर्ष के वनवास जाए। यह बात सुनते ही राजा दशरथ मूर्छित हो जाते हैं और वह बहुत प्रयास करते हैं कि रानी कैकेयी समझ जाए, लेकिन वो मानती नहीं। और इधर महल में राज्याभिषेक की बहुत बड़े तौर पे तैयारियां चलते रहती है। सभी लोग उस क्षण का इंतज़ार कर रहे थे जब भावी राजा राम का राज्याभिषेक होने वाला होता है और उस हर्षोल्लास से सारा महल पूरा डूबा हुआ रहता है और उस घड़ी का इंतज़ार करते रहता है। उसी समय महामंत्री सुमंत कुछ असहज लग रहे थे। उनके मन में कुछ दुर्घटना या कुछ गलत होने का एहसास उनके मन में हो रहा था। कुछ शंका उनके मन में चल रही थी और यही के चलते महर्षि के पास वे गए। दोनों आपस में बातचीत करी और महर्षि ने उन्हें राजा दशरथ और राम को लाने का आदेश दिया। अब राजा दशरथ को लाने के लिए वे सोच रहे थे कि वे कहाँ मिलेंगे, तो उनके दिमाग में बात आई कि रात में जो है अंतिम समय वे रानी कैकेयी के महल की ओर जाते हुए दिखे। उसके पश्चात वो किसी को भी नहीं दिखाई दिए। इसके पश्चात जो है वह मंत्री सुमंत उधर ही जाने की तैयारी करने लगे। वे रानी कैकेयी के महल की ओर चलने लगे। सीढ़ियाँ चलते चलते ही उनके मन में कुछ अनजान सा डर घेर रहा था और वे फिर भी आगे बढ़ते रहे। आगे बढ़े, जब दरवाज़ा खुला तो राजा दशरथ जो है वो बड़ी दीनहीन अवस्था में पलंग पे पड़े हुए थे और कैकेयी जो है वो बाजू में खड़ी थी और राजा दशरथ की हालत बहुत ही गंभीर लग रही थी और कैकेयी उतनी ही शांत लग रही थी। यह देखते ही जो सुमंत्र है उसे कुछ शंका होने लगी। उसके पश्चात वन मंत्री ने कहा कि महाराज को आज्ञा है, राज्याभिषेक की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तब उसी समय राजा कहते हैं मंत्रीवर महाराज उसी समय जो है वो कैकेयी उनसे कहती है कि मंत्रीवर महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागे हैं। वे बाहर निकलने से पूर्व राम से कुछ बात करना चाहते हैं। कैसी बात? सुमंत्र ने पूछा। मैं नहीं जानती, अपने मन की बात वे राम को ही बताएंगे, आप उन्हें बुला लाए। यह बात सुनकर राजा दशरथ थोड़ी देर चिंतित हो जाते हैं, लेकिन वे बिना कुछ सोचे वे राम के महल की ओर चले जाते हैं और राम को वो बुलाने के लिए जब निकलते हैं तब राम के महल के सामने जो
प्रजा खड़ी होती है, उन्हें ऐसा लगता है कि अब वो घड़ी आ गई है जब राजा राम का राज्याभिषेक होने वाला है। तो वो बहुत ही उत्साहित होते हैं राम को देखने के लिए कि राम जो सजे धजे वस्त्रों में बाहर आएंगे, और उनका जो सुंदर रूप देखकर वे बहुत खुश होंगे। और उसी समय जब सुमंत्र आते हैं तो वे सोचते हैं कि सुमंत्र उन्हें लेने आए हैं। राजकुमार के पास, राम के पास जब सुमंत्र पहुँचते हैं और वे कहते हैं कि राजा ने आपको बुलाया है, दशरथ ने आपको बुलाया है, यह सुनकर राम जो है वो तुरंत राजा दशरथ के पास कैकेयी के भवन में चले जाते हैं। यह देख कर कि पिता की स्थिति बहुत ही दीनहीन है और बहुत ही पिता दुखी दिख रहे हैं, फिर भी राम सहज रहे और शांत रहे। उन्होंने कहा कि पिता की जी क्या आज्ञा है। तभी माता कैकेयी कहती है कि राम, इनसे तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, मैं तुम्हें बताती हूँ। तब महारानी कैकेयी जो है वह राम से कहती है कि मुझे कई वर्ष पहले राजा ने 2 वरदान दिए थे और वो वरदान मैंने अभी तक नहीं मांगे और आज मांगे हैं। वह ये वरदान है कि पहला, तुम्हारी जगह पे भरत का राज्याभिषेक किया जाए और तुम्हें 14 वर्ष के वनवास के लिए भेजा जाए। यह सुनकर राम जो है वो शांत थे, वह उनका कुछ डगमगाया ही नहीं, वे अंदर से बिल्कुल शांत नजर आ रहे थे और उन्होंने कुछ भी न कहते हुए सिर्फ यही बात कही कि जो आज्ञा महाराज, यह आपकी आज्ञा है तो मैं इसका जरूर पालन करूँगा। पिता की आज्ञा सर्वोपरि होती है। कैकेयी बिल्कुल भी स्पंदनहीन, मतलब बिना किसी दया के वो वहीं खड़ी थी और राम को देख रही थी। उसी समय राजा दशरथ ने उन्हें कहा कि धिक्कार है कैकेयी तुम पे। और रानी कैकेयी को इस बात का भी कोई असर नहीं हुआ। रानी कैकेयी से महल के बाहर निकलकर राम जो है वो सीधा कौशल्या के महल में गए और महारानी कौशल्या जो उनकी माता थी उससे कहा कि मुझे आप आज्ञा दीजिए, मुझे 14 वर्ष के वनवास के लिए जाना है, अब मेरी जगह भरत गद्दी पर बैठेगा। यह सुनकर कैकेयी का मन बहुत दुखी होता है और वह जो है बेसुध हो जाती है, वह मूर्छित हो जाती है। उसी पर थोड़े मूर्छा आने पर वह कहती है कि यह जो है राजा ने सही नहीं किया है। कैकेयी की बात में आकर यह गलत निर्णय किया है। तुम चाहे तो गद्दी जो है वो छोड़ दो, लेकिन अयोध्या मत छोड़ो। पुत्र, मेरी आज्ञा मानो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी। यह बात सुनकर राम ने कहा, नहीं माते, पिता की आज्ञा ही सर्वोपरि है और पिता की इच्छा यही है कि मैं जो है 14 वर्ष के वनवास के लिए जाऊँ। लक्ष्मण और राम का संवाद जारी था और लक्ष्मण भी इसके विरोध में था और वो कह रहे थे कि अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, मैं वन जाऊंगा, मेरे लिए तो जैसा राज सिंहासन वैसा ही वन। ऐसी ये जो बात है वो राम जो है वो लक्ष्मण को कहते हैं, लेकिन कब कहते हैं? जब लक्ष्मण उन्हें ये कहते हैं कि भाई तुम जो है इस सिंहासन को, इस राज सिंहासन को अपने बाहुबल से, अपने ताकत से आप इसे छीन ले, राजा से छीन ले। तब ये कहते कि ये अधर्म है किसी से छीनना और मैं अधर्म नहीं करना चाहता। कौशल्या ने स्वयं को संभाला, उठी और राम को गले लगाया और वन जाने की सहमति दी। धीरे धीरे यह बात जो है वो धीरे धीरे महल में पहुंच रही थी, लेकिन अभी तक सीता के पास यह बात नहीं पहुंची। और जब सीता के पास राम पहुँचे और उन्हें कहा कि प्रिय, तुम निराश मत होना, 14 वर्ष के बाद हम फिर मिलेंगे, अब मुझे आज्ञा दो। यह बात जानकर सीता को थोड़ा अचरज हुआ, क्योंकि उसे अभी तक पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। लेकिन जब उसे पता चला तब वो कह रही थी कि मेरे पिता ने कहा है कि मैं अपने पति की छाया के समान रहूं, तो मैं आपके साथ में वन आऊंगी। लेकिन राम जो है इस बात को मान नहीं रहे थे, क्योंकि वन का जो मार्ग है वो बहुत ही कठिन है, वहाँ भोजन का ठिकाना नहीं होता और ऐसी कठिनाइयों में जीने की जो ताकत है वो सीता में नहीं है, ऐसा उनका मानना था। लेकिन सीता ने मुस्कुरा कर उत्तर दिया कि मैं सारे चीज़ें सहन कर सकती हूँ, सिर्फ मुझे आपका साथ चाहिए। और इसके पश्चात राम जो है वो वन जाने के लिए तैयार हुए। यह समाचार धीरे धीरे सारे नगरवासियों तक पहुँच गया और सभी लोग कैकेयी को धिक्कार रहे थे, उसे विभत्सना कर रहे थे, उसे बुरा भला कह रहे थे।
उत्सव की तैयारियां जो थी वो वहीं की वहीं रह गई और सभी का मन जो है वो आंसुओं में डूब गया। और राम, सीता और लक्ष्मण जंगल जाने के लिए पहले सीता पिता का आशीर्वाद लेने गए कैकेयी के महल में। महाराजा दशरथ डर से कहरा रहे थे। तीनों रानियां वहीं खड़ी थी, मंत्री आसपास थे और मंत्री गण रानी कैकेयी को अब भी समझा रहे थे, लेकिन रानी जो है वो शुद्ध होकर सब कुछ देख रही थी और सभी लोग जो है वो रानी से तर्क कर रहे थे, उसे नीति रीति की बात कह रहे थे, लेकिन वह किसी से मानी नहीं और अपने विचार पर अड़ी ही रही। राम के कक्ष में प्रवेश किया तो दशरथ जो है उनका जीवन संचार हुआ। मतलब जैसे ही दशरथ ने राम को देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि उनके जो है फिर से उनका नया जीवन चालू हुआ और वे उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा, पुत्र, मेरी मति मारी गई है, मैं वचनबद्ध हूँ, ऐसा निर्णय करने के लिए विवश हूँ, पर तुम किसी भी तरह का बंधन नहीं है। तुम यह राज सिंहासन है वह मुझे मार कर मेरे पर बल पर इस सिंहासन को तुम जीत सकते हो। लेकिन राम ने कहा, यह सही नहीं है, यह पाप है, मैं ऐसा नहीं करूँगा, अतः आप मुझे वन जाने की सहमति दे। और इसी बीच में जो लक्ष्मण जो है वह भी राम के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। सीता, राम और लक्ष्मण अब वन के लिए तैयार थे और महारानी कैकेयी को अभी भी कोई समझ नहीं आई। उसने वत्कल वस्त्र मतलब जो साधु लोग जो है, जो ऋषि मुनि जो है वो सिंदूरी रंग के, केसरी रंग के जो कपड़े पहनते हैं, केसरी रंग के जो कपड़े पहनते हैं वो वाले कपड़ों को सन्यासी वस्त्र जिसे भी कहते हैं हम लोग, उसे वत्कल वस्त्र कहते हैं। वो उनके लिए पहले ही उसने तैयार किए थे, जो तपस्वियों को पहनाए जाते हैं। और ये वस्त्र देकर राम को, सीता को कहती कि ये पहनकर आओ। और वहाँ पे राजसी वस्त्रों का क्या काम। और यह बात सुनकर सभी लोग क्रोध में आते, लेकिन राम सीता वो वस्त्र लेते हैं और वो पहनकर बाहर आते। उस वत्कल वस्त्र में उनका जो तपस्वी रूप है वो बहुत ही सुंदर और तेजस्वी लग रहा था। धीरे धीरे वे सबकी अनुमति लेकर महल से बाहर निकले। एक बार फिर राम ने सबकी अनुमति मांगी। आगे आगे राम और फिर उनके पीछे पीछे सीता, लक्ष्मण और फिर सारे महल के लोग बाहर निकले। सुमंत्र जो है वो रथ लेकर बाहर खड़े थे। रथ पर चढ़कर राम ने कहा, महामंत्री रथ तेज चलाए। नगरवासी रथ के पीछे दौड़े। नगरवासियों की जो स्थिति थी वो ऐसी थी कि उनकी आंखों से इतने आंसू बह रहे थे कि जैसा लग रहा था कि अभी अयोध्या में बाढ़ आ गई हो। और ऐसा दुख का माहौल था कि बच्चा, बूढ़ा, हर कोई दुखी था। हर किसी के आंखों में आंसू थे और सभी लोग अपनी सुध बुध खोकर सिर्फ राम को निहार रहे थे। और राम जिधर जिधर जा रहे थे उधर उधर वे जा रहे थे। अपने नगरवासियों की ऐसी हालत, दिनहीन हालत देखकर राम को थोड़ा दुख हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि मैं जितने दूर तक जाऊंगा ये भी उतने दूर चलेंगे। अतः सुमंत्र को उन्होंने घोड़ा तेज और रथ तेज चलाने के लिए कहा। जब घोड़े ने गति पकड़ ली, रथ तेजी से आगे बढ़ा, तो नगरवासी जो है वो उतने तेज रथ से आगे नहीं बढ़ पाए और वे कहीं एक जगह जाकर रुक गए। और जब तक जो रथ है राम का वो आंखों से ओझल नहीं हुआ, तब तक वो राम को देखते रहे। दशरथ की भी स्थिति ऐसी थी, राम की ओर दिशा गड़ाए हुए वे खड़े थे। जब तक आंखों से वो रथ ओझल नहीं हुआ तब तक वे उसी रथ की तरफ देख रहे थे। देखिए यहाँ पे चित्र में नाव में कैसे राम, सीता और लक्ष्मण जा रहे हो दिखाया है। अब आगे की कथा ऐसी है कि सभी लोग आंखों से ओझल हो गए, राम भी हो गए। अब राम को भी नगरवासी दिखाई नहीं दे रहे थे। अब आगे बढ़े वो तो तमसा नदी के तट पर पहुँचते पहुँचते वे उनकी शाम हो गई। उन तीनों ने रात वहीं पे बिताई। सुमंत्र भी उनके साथ में ही थे। फिर वे दक्षिण दिशा की ओर चले। हरे भरे खेतों के बीच में गोमती नदी पार कर राम, सीता और लक्ष्मण जो है वो सई नदी को उन्होंने पार किया। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा वहीं पर समाप्त होती। राम ने मुड़कर अपनी भूमि को देखा और वहीं पर उन्होंने सुमंत्र से भी विदा मांगी। बाद में आगे शाम होते होते वे गंगा के किनारे पहुंच गए। श्रृंगवेशपुर गांव में गांव का जो राजा था, विषादराज नाम था उनका, विषादराज गुह ने उनका स्वागत किया। राम ने रात जो है वो वहीं पर गुहराज के घर में बिताई।
गुहराज का आतिथ्य उन्होंने स्वीकार किया। नदी के पार कर अगली सुबह राम महामंत्री को समझा बुझा कर उन्होंने वहाँ से उन्हें भेज दिया और नगरवासियों से अपना प्यार देने को कहा। जब सुमंत्र जो है वो वापस अयोध्या पहुँचे तो नगरवासी उनको लगातार ताक रहे थे कि शायद उन्हें ऐसा लगे कि राम उनके साथ वापस आ गए हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। राजा दशरथ कौशल्या भवन में थे, बेचैन थे, सुमंत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा, महामंत्री राम कहाँ है, सीता कैसी है, लक्ष्मण का क्या समाचार है, वे कहाँ रहते, क्या खाते हैं, कैसे रहते। यह सारी बातें सुनकर सिर्फ सुमंत्र की आंखों में आंसू आए। उन्होंने एक एक कर महाराज के सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। सुमंत्र को पता था कि दशरथ को इन उत्तरों से संतोष नहीं होगा। महाराज की बेचैनी बढ़ती ही रही थी और जो है उनका जो है मन था जो है वो सिर्फ राम और राम के तरफ ही लगा हुआ था। और इसी वियोग में, राम के वियोग में, उन्होंने राम के जाने के ठीक 6 दिन के पश्चात अपने प्राण त्याग दिए। अब राजा दशरथ भी नहीं रहे, अयोध्या सूनी हो गई, न राम रहे न दशरथ रहे। अब ऐसी स्थिति में जो है वो राजपाट का जो कार्य, राजगद्दी जो है वो खाली नहीं रखनी चाहिए, ऐसा विचार जो है महर्षि वशिष्ठ के मन में आया। उन्होंने मंत्री परिषद बुलाया और आपस में चर्चा की और निर्णय लिया कि एक घुड़सवार दूत संदेशवाहक जो है वो भरत के ननिहाल भेजा जाए और भरत को यहाँ पे बुला लिया जाए। तो विद्यार्थियों, ये थी हमारा पाठ 4 जिसका नाम था राम का वनगमन, यहाँ पे समाप्त होता है। और इसके बाद हम अगला अध्याय लेंगे चित्रकूट में भरत, और लेकर मैं उपस्थित होंगी आपके साथ। धन्यवाद। और इसके साथ में कुछ जो है यहाँ पर आए हुए जो कठिन शब्द है उसको मैं आपको बताना चाहूँगी। दीनहीन, दुखी, आमंत्रित, न्योता देना, विस्मित, आश्चर्यजनक, स्पंदनहीन, संवेदनाहीन, धिक्कार, लालच देना, उसकी भत्सना करना, आशंकाएं, शक, संदेह, झकझोर, झटका देना, विचलित, चंचल, डिगा हुआ या अस्थिर, ओझल, गायब हो जाना, निर्देश, समझाना, बतलाना, उल्लंघन, पालन न करना या अवज्ञा करना, अनुचित, गलत, दृढ़ता, विश्वास, शास्त्र सम्मत, जो सही हो, सबके लिए सही हो, कोलाहल, शोर, मनोकामना, इच्छा, नम्रता, शांति पूर्ण, प्रतिवाद मतलब जवाब देना, विरुद्ध के विपरीत, विरुद्ध मतलब के विपरीत, संयत मतलब शांत रहना, शुद्ध खोना मतलब बेशुद्ध होना या बेहोश होना, मंगलकार मतलब शुभ, नीति रीति मतलब सही गलत। धन्यवाद विद्यार्थियों।